नाज़रीन, दूसरी जानिब तालीम का मैदान पाकिस्तान में सबसे इस वक्त पस्तरीन निज़ाम बना दिया गया। सिर्फ हुकूमतों के तसलसल ना होने की वजह से, हुकूमतों की पॉलिसीज़ में इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा अहमियत ना देने की वजह से अगर कोरोना आता है सबसे पहले तालीमी इदारे बंद कर दिए जाते हैं। अगर कोई और आफत आती है सबसे पहले तालीमी इदारे बंद कर दिए जाते हैं। अगर स्मॉग आती है तो सबसे पहले तालीमी इदारे बंद। अगर किसी तरह का कोई और मसला दरपेश होता है तो सबसे पहले तालीमी इदारे बंद। आखिर प्राइवेट सेक्टर को दुनिया के तमाम मुमालिक में जहां जहां लोग तरक्की कर रहे हैं या जिन लोगों ने तरक्की की है, वो तमाम शोबे जो मैक्सिमम खिदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं, हुकूमत उन्हें मराआत देती है, हुकूमत उन्हें फैसिलिटेट करती है, हुकूमत उन्हें बैकअप करती है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, हुकूमत आपके साथ खड़ी है। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल इससे मुख्तलिफ सिचुएशन है। अगर प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम बेहतर काम कर रहा है तो रोजाना नई किस्म की पाबंदियां, रोजाना नई किस्म की कदगने, रोजाना नई किस्म के इश्तिहारात सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए, रोजाना नई तरह के मामलात प्राइवेट सेक्टर के साथ, यानी कोई भी प्राइवेटली पनप नहीं सकता और कोई काम करना भी चाहे तो वो खुल के काम नहीं कर सकता। तो काशिफ इफ्तिखार साहब, प्रेसिडेंट हुनरमंद टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ इफ्तिखार साहब, हाउ डू यू थिंक आईटी सेक्टर को उतनी सहूलियात मुयस्सर हैं जितनी होनी चाहिए? जी शुक्रिया सर साहब, आपने बात करने का मौका दिया। एक्चुअली सहूलियात तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। क्योंकि अगर आप सहूलत की बात करें तो मोस्टली जो पेरेंट्स हैं और पब्लिक का और स्टूडेंट्स का ट्रस्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर में क्यों आता है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है, क्वालिटी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, क्वालिटी बनती है आपकी टेक्निकल एजुकेशन में इक्विपमेंट से एंड प्लस आपके अच्छे असातिज़ा से। अच्छे असातिज़ा आपको तब मिलते हैं जब आप उनको अच्छा पे करते हैं। तो जब ये चीज़ें आपकी इकट्ठी होती हैं तो आपकी क्वालिटी मेंटेन होती है और आपका फिर ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं पे किया जाता। नहीं सर, टेक्निकल एजुकेशन में किया जाता है क्योंकि एज वेल एज द टेक्निकल इज कंसर्न्ड, ज़ाहिर है उसमें बड़े इदारे भी हैं, छोटे भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं जो कि अभी ग्रोइंग में होते हैं। तो एक मिला जुला रुझान है। लेकिन अगर यही चीज़ फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट में हो तो बज़ाहिरन तो मतलब हमने जितने भी दौर देखे हैं एजुकेशन के, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो पेपर्स में प्लस माइनस तो है, लेकिन वो फिजिकली वो चीज़ नहीं है। ठीक है जी। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्वालिटी। क्वालिटी डज मीन के टेंडर्स को सबसे पहले, यानी जो तसलसल से काम नहीं होता, मिसाल के तौर पे वो कभी परवान भी नहीं चढ़ता। उस तसलसल में सबसे ज़रूरी होता है कि टीचर पहले खुद पाबंद हो और रेगुलरिटी उसकी अपनी हो, जो मैं इसको बहुत फोकस करता हूँ। राइट। और फिर वो स्टूडेंट को कहे। तो ये चीजें जब मिलेंगी नहीं आपको और जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो क्वालिटी आपकी नहीं बन सकती, क्योंकि तसलसल है ही नहीं। तो तसलसल होगा तो बनेगी ना, और वो प्राइवेट सेक्टर में होता है। अच्छा, आप ये कहते हैं कि जो सरकारी असातिज़ा हैं वो बेसिकली रेगुलर स्कूल नहीं आते? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि रेगुलर स्कूल नहीं आते, लेकिन द थिंग इज के जो चेक एंड बैलेंस है क्वालिटी पे, वो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि उसने खुद ही अपनी फसल उगानी है और खुद ही उसने उसको काटना है और फिर उसके बाद उसने आगे चलना है। तो गवर्नमेंट में आपको पता है निज़ाम जरा किस तरह का थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब आपके ख्याल में आईटी सेक्टर में हुकूमत को क्या क्या सहूलियात देनी चाहिए? सर बहुत बड़ी सहूलियात देनी चाहिए। देखिए, कोरोना हो या कोई भी टाइम हो, हमने तो कोरोना में ये बहुत ऑन एयर मैंने भी कहा था उस वक्त, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। मतलब फर्ज करें हम कहते हैं कि जी ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन को आप प्रमोट कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो सबसे पहले ब्रॉडबैंड ठीक करें। ठीक है, हमारी सिम के जो हैं वो कनेक्शंस नहीं सही आ रहे होते, हमें हेलो हेलो करके अपने कमरे से बाहर निकलना पड़ता है और हमें ऐसे एरिया में आना पड़ता है जहां हम मतलब एक प्रॉपर तरीके से बात कर सकें। तो हम वहां पर अभी सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है जी, दुनिया 5G पे चलेगी सर, सिस्टम ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक स्ट्रांग नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते किसी सूरत भी, तो पहले उसको करना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है। हुकूमत को चाहिए कि वो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग बनाए। सर देखिए ना, हुकूमत ये कहती है कर दो, जैसे कह दिया कि जी ऑनलाइन कर दो, लेकिन ये भूल गए कि एक हर 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 जगह पर 3 क्लासेस होती हैं। ठीक, अमीर भी हैं, फैसिलिटीज हैं, टैब्स हैं, वाईफाई है, ब्रॉडबैंड अच्छा है,
जो बेचारा दरमियाने तबके का है, जिसको मेरा ख्याल है फोकस आपको ज्यादा करना चाहिए, वो किधर जाएंगे? उनके पास मोबाइल्स की प्रॉपर सहूलत नहीं है, ब्रॉडबैंड नहीं है, ठीक है जी, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं कर सकते। तो और तीसरी वो जो गरीब हैं तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकते बेचारे, वो तो आज 2 वक्त की रोटी खा लें, मतलब 3 को तो निकाल ही देना आप। तो उस हिसाब से वो पूरी कर ले तो बड़ी बात है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं, मतलब अगर आईटी को आपने प्रमोट कर। और काशिफ इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हुनरमंद टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ इफ्तिखार साहब, प्रेसिडेंट हैं हुनरमंद टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन। काशिफ इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आऊंगा। सर, हाउ डू यू थिंक स्कूल बंद किया जाना, इदारे बंद किए जाना ही स्मॉग का तदारुक है, या फिर और आपके जहन में आता है कि नहीं स्कूल्स नहीं बंद किए जाने चाहिए, ये अगर इन चीज़ों पर अमल किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? देखिए सर, पहली बात यह है कि अगर हम इसको यूं लें कि बच्चों के खुदा न खास्ता मुंह से स्मोक तो नहीं निकलती ना। दूसरी बात यह कि कौमें आपकी तालीम से बनती हैं, एजुकेशन से बनती हैं, सिविलाइजेशन से चलती है, भूख मिटती नहीं, तलाश इल्म में घर से निकलना पड़ता है। अब आप कोई भी दौर देख लें और कोई भी गवर्नमेंट देख लें जो भी आती है, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने एजुकेशन को तरजीह दी हो। बजट देख लें कितना एलोकेट किया जाता है। सेकेंडली है कि एक आपका बिहेवियर बताता है ना, बॉडी लैंग्वेज बताती है। तो आपका जब बजट ही नहीं है, आपने वही नहीं फिक्स किया उसमें क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, ठीक है, क्या निचोड़ेंगे। दूसरी बात यह कि बच्चों को अगर फर्ज करें, हम ये कहते हैं कि जी आप स्कूल बंद कर दें, इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दें, लेकिन तमाम चीजें खुली रहने दें। अच्छा, क्या गारंटी है कि वो बच्चा घर ही है? वो बच्चा घर नहीं है सर, नहीं है, वो पिकनिक पे निकला हुआ है। वो उसको और खुशी होती है, वो पुराना दौर याद करता है शफकत महमूद साहब का, और वो दुआएं देता है उस दौर को जी। कि असल में तो वो बद्दुआ थी, लेकिन वो उन्होंने बच्चों ने उसको दुआ समझ लिया। वो ऐसा नहीं था, वो पारी हो रही होती है, पारी वो एक मीठा जहर था जो मेरा नहीं ख्याल कि हम जैसे तालीमी इदारों को रन करने वाले असातिज़ा अपने बच्चों को, जो कि रूहानी बाप हैं, वो नहीं दे सकते, मीठा जहर नहीं दे सकते। तो अब वो बच्चे घर नहीं है, वो वही बाइक लेके वो इस वक्त घूम रहे हैं। क्या उन पे चेक एंड बैलेंस आया? क्या उसका कोई मैकेनिज्म बनाया? लेकिन एक बात माननी पड़ेगी काशिफ इफ्तिखार साहब, आजकल 18 साल से कम उम्र बच्चा बाइक लेके रोड पे आ ही नहीं सकता सर, फौरी तौर पे पर्चा, बच्चा अंदर। सर, इतनी अवाम है, ऑलमोस्ट 25 करोड़, आप कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कैसे करेंगे? सर, वो कहते हैं ना 2 4 5 10 20 100 हाथ आ गए, लेकिन सर जो पीछे से हजारों और लाखों हैं वो अभी भी रोड पे हैं। अच्छा जी, वो अभी भी है। अच्छा, काशिफ, गवर्नमेंट को ये चाहिए। आप कोहना मश्क हैं इस दश्त की स्याही में जी। मुझे ये फरमाइए, क्या ये जो 18 साल से कम उम्र बच्चे को बाइक नहीं चलाने दी जा रही, क्या ये जब स्कूल, जाहिर है एक बाप है वो बेचारा नौकरी पे जाएगा, उनका जो बड़ा बच्चा है वो अपनी बहन को बिठा के, छोटे भाइयों को बिठा के स्कूल कॉलेज लेके जाएगा, क्या इनको पकड़ के इसी तरह बंद कर देना चाहिए या फिर कोई और लाहे अमल होना चाहिए? देखिए सर, बात ये है, पहली चीज वही मैं कहूँगा, तालीम को तरजीह दी जाए, उस तालीम से मुंसलिक असातिज़ा कराम। कोरोना में भी ये हिस्ट्री रिपीट की गई और अभी स्मोक में भी हिस्ट्री रिपीट की गई कि डाले आए और जो जो इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स थे उनकी बेइज्जती की गई, उनकी इज्जत पामाल की गई और उनको डालों में भर के लेके ले जाया गया। अब अगर वही एसएचओ जो उसको ले जा रहा मिसाल के तौर पे, तो वो भी किसी टीचर से पढ़ के यहाँ तक पहुंचा, तो टीचर की बड़ी इज्जत होनी चाहिए। जर्मनी में अगर आप चेक पोस्ट पे जाते हैं और आप कहते हैं आई एम अ टीचर, वो आपको सल्यूट करते हैं, आपकी इतनी इज्जत करते हैं वो। पहली बात है कि हमारी तालीम से जुड़े हुए किसी भी, चाहे तुलबा हो चाहे हम हो, उनकी इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है जी। और अब आती है बात इस चीज की कि वो बच्चे जो कि इनसे जुड़े हुए हैं हमारी तालीम के साथ, सर उनका इस मुल्क में क्या है फ्यूचर देखा जाए तो आप उनको बंद करके घरों में बिठा देते हैं। मेरा सवाल यह है कि वो नहीं बैठते। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट को अरेंजमेंट्स करने चाहिए। अब क्या अरेंजमेंट्स करने चाहिए? मैंने पिछले दिनों में सुना था जी, क्लाउड सीडिंग की बात हो रही है, आर्टिफिशियल रेन की बात हो रही है, अखबारों में ये भी आया कि चाइना से लोग आ रहे हैं, ठीक है जी। अब मैंने उस वक्त भी ये बयानिया दिया था, 40 करोड़ रुपए उसका कोई बजट रखा जी, बजट रखा था। सर मैंने उस वक्त भी ऑन एयर ये कहा था एक चैनल पे कि ये अल्लाह की तरफ से ही बारिश होनी है और ये 40 करोड़ भी शायद बच जाने हैं और ये अल्लाह ने ही सब कुछ करना है, हमने कुछ नहीं करना। राइट जी। तो ये प्लानिंग पहले होनी चाहिए, ना कि हथौड़ा आके सर पे लगे और बच्चों को और असातिज़ा की इज्जत पामाल की जाए और उनको घरों में बिठाया जाए। अब रहेगी 18 साल से कम उम्र की बात। ठीक। अच्छा, अगर
ये वो मुल्क है सर जिसमें कोरोना में, अगर मैं इसको जरा थोड़ा सा रिपीट करूंगा कि कोरोना में जितने कर्जे गरीबों पे चढ़े उन बच्चों ने अपनी तालीम बीच में छोड़ दी। हम लोग गवाह हैं इस चीज के। अच्छा। यानी तालीम अधूरी छोड़ दी, और उसके बाद जब उन्होंने रिकंटिन्यू के लिए उनको अदारों ने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा सर कर्जे उतारें के पढ़ाई करें। हम कामों पे लग गए हैं, हम लेबर पे लग गए हैं। चाइल्ड लेबर भी एक क्वेश्चन है, 18 साल से कम भी एक क्वेश्चन है। चाइल्ड लेबर क्यों होती है? 18 साल से कम बच्चा क्यों करता है? क्योंकि उनका बाप गया कमाने के लिए, घर में कोई है नहीं, माँ हो गई बीमार, अब बच्चे की एज थी 18 साल से कम, वो क्या करे? बिल्कुल ठीक। वसाइल की कमी। सर मेरा जो बुनियादी सवाल था, ये जो 18 साल से कम उम्र बच्चा जब कॉलेज या स्कूल जाता है, इसको कोई एक स्पेशल लाइसेंस जारी कर देना चाहिए, या फिर आपके ख्याल में ये ठीक है बाप ही अपनी नौकरी छोड़ के उनको स्कूल छोड़ेगा, या फिर उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाए? देखें, बात यह है कि अगर हम ट्रांसपोर्ट को भी कहें तो पिछले दिनों में क्वेश्चंस आए थे कि स्कूल कॉलेजेस को कहा जा रहा कि आप लोग बसेस लें। अच्छा जी, बसेस ले लें, तो अब अगर एलीट की बात आप करते हैं, एलीट स्कूल कॉलेजेस की, उनके तो पेरेंट्स बसों में जाने नहीं देंगे। ये एक माइंडसेट है। ठीक है जी, वो बाइक्स पे भी नहीं जाने देंगे। वो क्या करेंगे? वो ड्राइवर के थ्रू एक डाला आगे एक डाला पीछे। 2% की बात नहीं ना करेंगे, 98% की बात करेंगे। सर यही मैं बात करना है। जब 98 की बात करते हैं तो वो मीडियोकर स्कूल्स भी हैं, मीडियम कॉलेजेस भी हैं, और छोटे स्कूल्स भी हैं, छोटे कॉलेजेस भी हैं। क्या आप समझते हैं कि वो इतनी करोड़ों की बसें ले सकते हैं? मतलब एक मैकेनिज्म भी तो दे ना कि अगर वो नहीं लेते तो क्या वो सील होंगे, क्या वो बंद होंगे? इस तरह क्या होगा? तालीमी इदारे बंद होने शुरू देंगे, आपकी कौमें जहलियत की तरफ सफर तय करेंगी जैसे हक होता है। और कोरोना के बाद बहुत सारे इदारे बंद हुए, बहुत बंद हुए, बहुत ज्यादा। 65 दिन साल के, और तकरीबन 200 के करीब छुट्टियां होती हैं, आई थिंक सो। जी 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 ऐसे ही जी सर, ऑफ कोर्स बहुत छुट्टियां। सर आप काशिफ इफ्तिखार साहब फरमाइएगा मुझे कि आपके ख्याल में ये क्या मैकेनिज्म, ये छुट्टियां 18 दिसंबर को होनी चाहिए, या आप हुकूमत को कोई तजवीज़ देना चाहेंगे ये छुट्टियां एक्सटेंड करके फला डेट को हो जाने चाहिए? सर देखें, जैसे आपने कहा कि अगर फर्ज करें 365 दिन है तो 200 छुट्टियां कर ले जी। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हमारे एक माइंडसेट है सबका कि जो छुट्टी आती है उसको बड़ी मोहब्बत से एक्सेप्ट करते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है। सर वो एक्सेप्ट करते हैं ना। अब चाइना देखें, साल में कितनी छुट्टियां करता है, और आप एक रोल मॉडल अगर आपने देखना है और आप दूसरे हमसाये ममालिक कोई देख लें, चाइना आपके साथ ही है ना सर, हमारी बड़ी दोस्ती है उनसे, तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर लें। आप क्योंकि कायद-ए-आज़म ने हमारे लिए कहा था काम काम और काम, और कर हमारे हमसाये रहे हैं, और हम छुट्टियों पे आगे खुश होते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम पूरी दुनिया में बदनाम होते हैं। हमें अपने फर्स्ट ऑफ ऑल के माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, छुट्टियों वाले सिलसिले को। ठीक है। अब जब वो आप बच्चों को 2 दिन छुट्टी कर देते हैं, ठीक है, आप खुद बताएं कि मैंने बड़ा एनालिसिस किया इस पे कि उन 2 दिनों में फर्क क्या आया? कुछ भी नहीं आया। मैंने तो मौसम बेहतर नहीं हुआ सर। देखिए लाहौर आलूदा मौसम में पहले नंबर पे था, अब 6ठे नंबर पे आ गया। सर फायदा तो हुआ ना? 6ठे नंबर पे इसलिए आया, एक तो मौसम चेंज हो गया, फिर 1-2 बारिशें हुई हैं, तो होना ही था, अंडरस्टूड था। ये तो अल्लाह की तरफ से ये हुआ ना, वो दुआएं भी तो लोग कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। वजह से नहीं हुआ। जी जी। दूसरी चीज ये है कि हमें ये समझता हूं कि स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना चाहिए। ठीक है। एटलीस्ट ये माइंडसेट बिल्कुल भी किसी गवर्नमेंट का नहीं रहा कि स्टेक होल्डर्स को बिठाएं। कोई मुशावरत करना पसंद नहीं करते सर। मुशावरत तो सुन्नत है ना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो तो कहते थे कि दीवार से भी मशवरा कर लो। तो मुशावरत में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठाएं, हम जैसे लोगों को बिठाएं, राइट। हम उनको आइडियाज दें, उस आइडिया के बाद एक कमेटी बने, कैबिनेट में चीज पेश हो, और फिर उसका जो है वो इम्प्लीमेंट हो, लॉ बने और इम्प्लीमेंट हो। फिर लॉ तो बनना चाहिए ना, लॉ के बगैर बस आप कर दें। अब देखें जो धुएं दे रही हैं गाड़ियां, अभी भी आप देख लें, आपको नजर आएंगी। ठीक है। और बेतहाशा नजर आएंगी। अच्छा, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि अभी भी दे रही हैं गाड़ियां। हाँ, दे रही हैं। लेकिन आप समझते हैं हमारे गरीब मुल्क में, जहां एक गरीब पिकअप वाला वो रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकलता है, उसकी गाड़ी बंद कर दी जाती है, क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए जिसकी गाड़ी धुआं दे रही है, वो कोई हुकूमती इदारे के पास जाए कि वो अपनी गाड़ी को सेट करवा सके? लोगों के तो हालात ये हैं कि उसने सारा दिन गाड़ी चलानी है और उसने रोटी कमानी। मेरा बुनियादी सवाल आम आवाम का सवाल है। जी सर। सेम सवाल था कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा जो बाइक पे जा रहा है वो इसलिए जा रहा है कि उनके पास वैन के पैसे नहीं है, उनके अब्बा अगर नौकरी पे नहीं जाएंगे तो शाम को रोटी नहीं पकेगी। सेम इज द केस वो पिकअप वाला जिसकी गाड़ी धुआं देती है,
आप जैसे अमीर बंदे की गाड़ी धुआं नहीं देगी। और वो इसलिए देती है कि वो बेचारा उसको मेंटेन कर ही नहीं पाता, हालात ऐसे नहीं। तो आपके ख्याल में कोई ऐसा मैकेनिज्म हुकूमत का नहीं होना चाहिए कि अगर किसी की गाड़ी धुआं देती है, ना कि उसको बंद करके उसको एक खुदा ना खास्ता एक मुजरिम आदमी बना दिया जाए, वो सोसाइटी को, वो सिस्टम को गालियां देता फिरे, वो घर में बैठ जाए, वो बच्चों के साथ लड़े। उसकी गाड़ी ठीक करवाने का कोई 40 करोड़ बारिश पे लगाया जा सकता है, कोई सिस्टम नहीं बनाया जा सकता? सर देखिए, हम लोग फ्रस्ट्रेटेड है ना, फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलनी है। आपकी इस बात का जवाब, क्यों गुस्सा कहाँ निकालें जी, गरीब आदमी है, नहीं कर सकता। अच्छा, एक जब आपकी करप्शन खत्म होगी ना, कोई भी दौर हो, करप्शन फ्री होगा, तो ये मसाइल जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये मिनिमाइज पे चले जाएंगे और एक टाइम पे आएंगे जीरो पे आ जाएंगे। अब बात ये है कि जैसे बाहर है, मिडिल ईस्ट, सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, वहां पर गाड़ियों की फास्ट फन्नी होती है, उसको अरबी में बोलते हैं फास्ट फन्नी। इसको करवाएं, यानी इसकी चेकिंग करवाएं। जी। मुनासिब सी फीस है, आप गाड़ी को जाते हैं, चेक करते हैं, स्टिकर नहीं लगता तो गाड़ी रोड पे नहीं आती। एग्जैक्टली। ठीक है, अब उसकी चॉइस है कि वो किस रूट पे जाए। एक वो मुल्क है जहां फीकस इनकम इतनी है कि आप नानो नफका आसानी से कमा के लग्जरियस लाइफ गुजार सकते हैं। मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूं जहां लोग सुबह सवेरे इसलिए घर से निकलते हैं कि शाम को वो ऑयल का एक पैकेट लेके आए, ऑयल का पैकेट। सर उस आम आवाम की हम बात कर रहे हैं सर जी। सर उसके लिए क्या मैकेनिज्म? सर उसके लिए यही है ना कि असल जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की हुई ना, टैक्सेस प्रॉपर कलेक्ट करें जी, राइट, उसका मैकेनिज्म बनाएं, वहां करप्शन लेस काम हो, लोगों को जो है वो थोड़ी सी रिलीफ दें, उसको कलेक्शन करें। बात तो फिर वही टैक्सेस की आएगी ना। फिर ये काशिफ इफ्तिखार साहब, ये तजवीज बड़ी मजेदार आई है जी सर, बच्चों को साइकिल पे लगा दिया जाए। हाउ डू यू थिंक, क्या हमारी सोसाइटी इसको? सर मेरे बच्चे साइकिल पे जा रहे हैं। दैट्स कूल, दैट्स कूल, ये कंफर्म है। देखिए सर, पहली बात जो आपका सवाल है ना कि 18 साल से कम, तो लॉ जो है उसको तो नहीं ब्रेक करना चाहिए किसी भी सूरत। बिल्कुल नहीं करना, हम बिल्कुल भी नहीं, बीइंग एजुकेशनिस्ट, एक पैगंबरी पेशे में है, हम इसकी बिल्कुल जो है बच्चों को इसकी प्रमोशन नहीं देंगे कि आप मेरी कॉज समझें। आप आगे चलते हैं सर। हाँ, आ गई बात अब साइकिल। हाँ, साइकिल कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। हेल्थ इश्यूज भी आपके कम हुए, लेकिन सर उसके लिए भी तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना कि उनको वो रोड्स पे वो ट्रैक दिए जाएं, हम उसको एक्सेप्ट करें। हर रोज बहुत सारे एक्सीडेंट हो। फिर मैं वो कहूंगा सर कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठाएं, हम जैसे लोगों को बिठाएं, हम जाके अपने इदारे में अपनी मीटिंग्स हेल्ड करें, अपने टीचरों को एजुकेट करें, टीचर स्टूडेंट्स को एजुकेट करें। सर कभी ना कभी तो कौमें तब्दील होंगी, लेकिन अगर होना पड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि यार कर लेंगे, तो जिसने आज का काम कल पे डाला, कल उसको परसों पे डालती है। दिस इज द थिंग। तो एक मतलब थोड़ा अब मेरा ख्याल है कि द टाइम हैज कम। अब खिलवाड़ नहीं हो सकता, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, हम खेल नहीं सकते, परफॉर्म करना पड़ेगा। तालीमी इदारा तो हमेशा, प्राइवेट सेक्टर स्पेशली, चाहे वो बड़ा है, चाहे दरमियाना, चाहे छोटा है, वो अपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस देगा तो वो रहेगा, जिंदा रहेगा। ठीक। और जब तक हम कोई परफॉर्म नहीं ना करेंगे, बात बनेगी नहीं। अब करना पड़ेगा। सर साहब एक सवाल का जवाब रह गया, वो जो गरीब आदमी पिकअप वाला है जी, उसके साथ क्या सलूक होना? सर देखें, फिर बात आती है लॉ की। जब लॉ की बात आएगी तो लॉ ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये बात मानने वाली है, क्योंकि वो एक काम गलत कर रहा है। ठीक है, नाउ ही हैज टू थिंक अबाउट दैट। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हैं ना, यहाँ तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो, तो यहाँ पर हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी हो कि उसकी हेल्प आउट करें। तो अल्टीमेटली तो आपके पास हल नहीं है, कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए। सर मैकेनिज्म यही है ना कि पहले ही बात यह है कि उसने वो नौबत क्यों आने दी। सर एक चीज खराब होते हुए टाइम लेती है, वो बताती है, अगर वो शुरू से पकड़ लेता है। आखिरी 2 मिनट तो फिर ये बता दीजिए, आईटी सेक्टर में आप बरसरे इक्तदार लोगों से क्या डिमांड करते हैं? सर मैं ये डिमांड करूंगा, पहली बात ये कि आईटी फ्यूचर है, ऑनलाइन आपका फ्यूचर है। हम गवर्नमेंट कह तो देती है, डिपार्टमेंट्स को भी ऑनलाइन ले जा रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ऑनलाइन ले जाने के बाद होता क्या है। जैसे कि पिछले दिनों में आपने खबर सुनी होगी, बल्कि मुझे इस चीज से वास्ता पड़ा है कि आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, और वो डील कर रहा है आपके ऑनलाइन सिस्टम गाड़ियों की। जी सर, इनको डील कर रहा है आपकी टावर में जो है जी, इनको डील कर रहा है एक्साइज को। ठीक है, अब गाड़ी ट्रांसफर करवा रहे हैं, उसमें मसाइल हैं, सिस्टम डाउन है। मतलब पहले ऊपर से मैकेनिज्म तो ठीक करें ना, आप ऑनलाइन की तरफ आना पड़ेगा। अब ये जरूरी है, उसके लिए आप ब्रॉडबैंड ठीक करें। सर ऑनलाइन जॉब्स अवेलेबल हैं,
फ्रीलांसिंग की दुनिया बहुत बड़ी सर दुनिया है, डिजिटल मार्केटिंग की बहुत बड़ी दुनिया है सर। ठीक है, ठीक है। तो काशिफ इफ्तिखार साहिब, प्रेसिडेंट हुनरमंद टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन वासत मौजूद थे। नाज़रीन, जो कौमें तालीम के मैदान में आगे होती हैं वही कौमें तरक्की याफ्ता कौमें बनती हैं। अगर हमें आज तरक्की करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट वक्त की जरूरत को समझना होगा और आईटी सेक्टर में हमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करनी होगी, क्योंकि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है कि दुनिया आईटी सेक्टर में बहुत आगे निकल चुकी है और हम इस मैदान में बहुत पीछे हैं और हमें होश के नाखुन लेने होंगे और आज तरक्की करनी होगी। अगर आज अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।